हाथी जो शुभ का प्रतीक है, हाथी जो समृद्धि का इशारा है। हालात से टकराव पैदा हुआ वरना हाथी तो दोस्त हमारा है। हरियाली से लबरेज छत्तीसगढ़ का तमोर पिंगला अभ्यारण्य हाथियों के लिए सुंदर रहवास बना हुआ है। कुमकी हाथियों की मदद से मानव की हाथियों से और हाथियों की मानव से रक्षा अभियान का ऐसा स्वरूप शायद ही कहीं और देखने को मिले। अपने आतंक से नाकों चने चबवा देने वाले बलिष्ठ हाथी जो प्रशिक्षण के बाद आज कुमकी हाथी बने हुए हैं, उनकी मदद से जंगली बेलगाम हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों को अनुशासित करके रखा जा रहा है। हाथी लाने का मेन मकसद है जो हाथी बीमार है, उत्पाती है या गांव में घुस गया परेशान कर रहा है लोगों को, तो उसको रेस्क्यू के लिए इस हाथी को लाया गया है। समूचे संसार में हाथियों के प्रति जागरूकता पैदा करने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाए जाने वाले विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त के दिन तमोर पिंगला अभ्यारण्य के मुख्यालय रमकोला में फूलों की माला पहनकर केला, कटहल और हलवा खाते हाथियों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस अभ्यारण्य में हाथियों का रहवास उनके लिए कितना सुखदायी हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी सीमा में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य की सीमा पर सरगुजा वन वृत्त के उत्तर सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत आने वाला लगभग 608 वर्ग किलोमीटर तक फैला तमोर पिंगला अभ्यारण्य राज्य के वन विभाग की जी तोड़ कोशिशों के बाद आज उत्पात मचाते हाथियों के रहने बसने के लिए एक माकूल जगह बन गया है। भारत में हर 5 साल के अंतराल में होने वाली हाथियों की गिनती का गिरता ग्राफ चिंतित करने वाला भी है और इस बात के लिए प्रेरित करने वाला भी कि हाथियों का संरक्षण किया जाए और उनके रहवास में सुधार भी। तमोर पिंगला सेंचुरी में 3 रेंज हैं, पिंगला रेंज है, तमोर रेंज है, खोड़ रेंज है। तमोर पिंगला सेंचुरी 1978 में बना है। तमोर पिंगला सेंचुरी बनाने का उद्देश्य मुख्य तौर पर यह था कि जो हमारे वन्य प्राणी हैं उस वन्य प्राणी को एक उचित रहवास मिले, एक बढ़िया प्रबंधन के लिए काम हो और जो मानव और जानवरों के बीच में जो संघर्ष आगे उत्पन्न होने वाला है वह संघर्ष जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाए, इसके पीछे का उद्देश्य ये था। हाथी को सुख समृद्धि का प्रतीक मानकर उनकी आराधना करने वाले ग्रामीण जन जन की सामूहिक कोशिश और वन विभाग के अथक प्रयास के बाद अब हाथियों के प्रति संवेदनशील और उनके संरक्षण को लेकर जागरूक नजर आने लगे हैं। जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, पर्यावरण प्रेमियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और संबंधित विभाग के कर्मचारियों के सुप्रयास से तमोर पिंगला अभ्यारण्य के आसपास के ग्रामीण जहां हाथियों के साथ तालमेल बनाकर जीने की कला सीख रहे हैं, वहीं वन विभाग के प्रयास से उन कारणों को समूल दूर किया जा रहा है जिसके चलते हाथी आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करने पर मजबूर थे। सर यहाँ तो हाथी जो है मतलब 12 माह रहते हैं हाथी। जैसे हमारे पिंगला नदी जो है उसमें मतलब पूरे वर्ष पानी रहता है, उसकी वजह से और जो है जंगल में पूरे जंगल में पानी रहता है, उसकी वजह से इस क्या बोलते हैं तमोर पिंगला अभ्यारण्य को हाथी जो है जंगली हाथी बाहर नहीं जाते हैं। इससे भोजन के लिए पर्याप्त हरे वन और पानी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कैंपा मद से संचालित नरवा योजना की सफलता, संबंधित विभाग के द्वारा फलदार पेड़ों के वृक्षारोपण जैसी कोशिशों के चलते हाथियों के जरूरत की तमाम चीजों की उपलब्धता वनों में ही सुलभता के साथ कराकर अभ्यारण्य के भीतर हाथियों के रहवास की शानदार व्यवस्था बनाकर दी जा रही है। हमने अभी तमोर पिंगला में बहुत अच्छा ग्रासलैंड बनाया है, बहुत एरिया हमने अच्छा ग्रासलैंड डेवलप किया है, वाटर बॉडी बनाए हैं। तो वन्य जीवों के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हैबिटेट, आवास उसका, पानी और चारा। तो ये तीनों चीज़ें तमोर पिंगला में पर्याप्त उपलब्ध हैं और वन्य प्राणी विशेषकर हाथी वहाँ साल भर कम से कम 80 से 100 हाथी वहाँ मूवमेंट करते हैं और ये सुरक्षित है। और तमोर पिंगला बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड नहीं है, वो एक बड़ा पैच है तो वहाँ पे इजीली मूवमेंट करते हैं और सुरक्षित हैं। थमता मानव हाथी द्वंद्व छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत भरा संदेश है।